हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एक न्यू टाइप क्वेश्चन जो काफी खास है। आज का टाइप बहुत ही मजेदार है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बस इस ढंग से समझाएंगे ना कि जब तक जिंदा तब तक आप लोग नहीं भूल सकते हैं। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपया कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना था। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना तो मेरा एक कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि वह जितना परसेंट में पहले बेचा था ना, जितना परसेंट में वह बेचा था उस चीज को हम पहले कंसीडर करेंगे। पहले देखिए तो क्या कर रहा है, मतलब 15% के लाभ पर बेचा था, तो 15% के लाभ पर बेचा था मतलब 115/100। कोई दिक्कत, इतना में अब बेचा था। ठीक, अब कह रहा है आगे यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता। इसके बाद आप लोग हमेशा माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा। इसके बाद क्या लगाइएगा, माइनस चिन्ह हमेशा। अब कह रहा है इसके बाद मान लीजिए 15% अधिक पर बेचता, सॉरी 25% कम में खरीदा होता तो 75/100 में खरीदता। ठीक है, तब कितना लाभ होता परसेंट में, तो 32% का लाभ होता, मतलब 132/100। ठीक है, और रुपया का जो रुपया रहेगा ना, रुपया का अंतर हमेशा बराबर के उस साइड। जैसे रुपया में 60 है तो 60 कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहां से एक का वैल्यू पता कर लीजिए आप लोग। अब यहां से कैलकुलेट कैसे करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 100 एलसीएम आ गया, कोई दिक्कत। और यहाँ 115 माइनस 33 तिया 99 बराबर कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 16/100 अब बराबर 60, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16 और 4 से 15 चौका 60 और 4 से 25 मरतबे। तो एक का वैल्यू निकालिएगा तो 25 में 15 से गुना कर लेंगे हम, तो 25 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 375 रुपया। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है, एक बार पुनः समझिए। जितना में कहेगा बेचा है, जितना परसेंट लाभ या हानि में, वह पहले हम लिख देंगे, कोई दिक्कत। तब हमेशा माइनस चिन्ह, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा माइनस चिन्ह। अब कह रहा है कि मतलब 25% कम में खरीदा होता, मतलब 75/100 में खरीदा होता तो 32% लाभ होता है 132/100। और कितना कम रुपया में अति बेचता 60 रुपया। तो रुपया का अंतर हमेशा बराबर करके और यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे और एक का वैल्यू निकाल देंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। देखिए फिर वही बात, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो एक ही कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, यदि इसे 20% कम में खरीदती तथा 5 रुपया कम में बेचती तो उसे 25% लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। जब भी इस टाइप का रहेगा तो हम क्या बताएं, जो पहले कहेगा जितना परसेंट में बेचा लाभ या हानि में, वह पहले लिखना है। तो यहाँ देखिए जरा ध्यान से। अब जो है मनीषा जो है 20% लाभ पर बेचती है, तो मतलब 120/100 पर बेचती है। बताइए, कोई दिक्कत। इसके बाद हमेशा माइनस चिन्ह देना है, माइनस, कोई दिक्कत। और इसके बाद कह रहा है यदि उसे 20% कम में खरीदती, मतलब 80/100। ठीक, तब उसको कितना लाभ होता 25% लाभ होता, मतलब 125/100। और रुपया के अंतर हमेशा बराबर के उस करती 5। कोई दिक्कत, जरा सा प्रॉब्लम है। अब यहां से देखिए 20 चौका 80 या 20 पंचे 100 अब 5 से काट देंगे तो 25 मरतबे। ठीक, तो यहाँ 100 एलसीएम आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो 120 माइनस 25 चौका 100 बराबर 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20/100 और बराबर 5, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, तो 20 पंचे 100 क्रॉस गुना करेंगे तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 रुपया। तो यही मेरा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस सवाल को समझने में। चलिए अब इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम पर खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। बस यही कंसेप्ट याद रखिए। शुरू में कितना परसेंट लाभ यानी बेचा वो लिख लीजिए,
तो क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो 10% लाभ पर बेचता है ना, तो 110/100, और यहाँ क्या करेंगे माइनस चिन्ह। बताइए कोई दिक्कत है? इसके बाद क्या कहता है 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, मतलब 95/100 पर खरीदा होता, तब बेचता तो कितना लाभ होता? तो 20% का लाभ होता, तो 120/100। और रुपया के अंतर हमेशा बराबर के उस तरफ, 80 रुपया तो 80। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ 20 से 19 बचे 95, और 5 से 20 मरतबे, ठीक। और इस 20 से इसको काट दीजिए, 0 से 0, अब 20 छक 120, ठीक। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, तो 100 एलसीएम आ जाएगा, कोई दिक्कत? 100 110 और माइनस 19 छक 114, ठीक। अब बराबर 80। यहाँ कितना आ गया -4, माइनस भी है उसको कंसीडर नहीं करना है। 100 अब बराबर 80, तब इससे काट दिए 20 मरतबे, क्रॉस गुना कर दिए, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 2000। तो यही क्रैमूल मेरा कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। बताइए जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में? एक क्वेश्चन और देखिए तो और समझ में आएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कोई दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को उसके लागत कीमत से 15% अधिक पर बेचता है। उसने उसकी जो कीमत दी थी, यदि उसमें 5% अधिक पर खरीदा होता तो और 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता, तो ट्रांजिस्टर का कीमत कितना था? पुनः वही बात, आप लोग हमेशा इस चीज को याद रखिए। पहले हम बताएं कि कितना में बेचता है लाभ या हानि में, पहले उसको देखिए। तो आप जरा ध्यान से देखिए, देखिए था 15% अधिक पर बेचता है तो 115/100। बताइए कोई दिक्कत है? और हमेशा माइनस इस टाइप के क्वेश्चन में। और कह रहा है मतलब बेचता है यदि उसे 5% अधिक पर खरीदा होता, मतलब 5% कितना पर खरीदा होता? अधिक पर खरीदा होता, मतलब 105/100, ठीक। तब कितना लाभ होता? 10%, तो 110/100। और रुपया के अंतर हमेशा मतलब बराबर के उधर, तो 6 रुपया। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए आप लोग। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो मान लीजिए इस 0 से इस 0 खत्म कर दिए, ठीक। और 5 से काट दिए 21 मरतबे, और 5 दूना 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 115/100, मतलब 200 एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट। यहाँ 200 एलसीएम हो गया, तब 15 दूना 30, 230 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा जी 231, मतलब 11 में 21 से गुना कर दीजिए, तो 231 बराबर 6। कोई दिक्कत? अब यहाँ कितना हो जाएगा घटाएंगे तो -1 बाई 200 अब बराबर 6। हम बताएं माइनस भी आया तो उसको कंसीडर नहीं करना है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 6 दूना 1200 रुपया। बताइए इस ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य कितना रहेगा लागत मूल्य? तो 1200 रुपया। जरा सा ही प्रॉब्लम है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एक आदमी पंखा को 400 रुपया की जगह 380 रुपया में बेचता है। 400 रुपया में बेचना चाहिए लेकिन बेच दिया कितना में? 380 में, ठीक। और तो हानि 2% बढ़ जाती है, तो पंखा का क्रय मूल्य, तो हानि 2% बढ़ जाता है कि ना? तो हानि जब 2% बढ़ जाएगा, मतलब 2% हानि कब होगा? जब मान लीजिए 400 के सामान 380 में बेचेगा, तो मतलब हानि 2% बढ़ रहा है, तो रुपया में क्या डिफरेंस आ रहा है? 20 रुपया। 480 में से 380 घटा दिए तो कितना हो जाएगा? 400 में से 380 घटा दिए तो 20 रुपया, तो इसीलिए 100% निकाल दीजिए। 100% तो 20/2 और गुने 100। कोई दिक्कत? 2 से 50 मरतबे 5 गुना 10, 1000 रुपया। 1000 रुपया इसका क्या होगा? सीपी हो जाएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए, मान लीजिए 400 रुपया के बेचने के बजाय वह 380 में बेच देता है, तो हानि क्या होता है? 2% से बढ़ जाती है। तो 2% हानि बढ़ा तो पैसा में क्या डिफरेंस आया? तो 400 माइनस 380 20। तो अगर 100% रहता तो कितना आता? इतना। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। लेकिन मैं आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों को मतलब समझ में आती है मेरा पढ़ाई, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।